दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो हथनी को अनानास के अंदर जो विस्फोटक पदार्थ दे करके उसकी जान ले ली और उसके बाद सेम ऐसी घटना हिमाचल के बिलासपुर में हुई है। गाय को एक बम खिला करके उसके गले को फाड़ दिया है। अब ये दानव इंसानों को छोड़ करके अब ये जानवरों के भी दानव बन चुके हैं। ये दानवों का ऐसा खेल चल रहा है कि जो मेनका गांधी ने आरोप लगाए हैं कि केरल के अंदर हज़ारों की संख्या में हाथियों को मार दिया गया है और इनको दूसरे अन्य राज्यों से स्मगलिंग करके उनको लाया जाता है। तो इस तरह का आरोप मेनका गांधी ने लगाया है। एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है हिमाचल से। हिमाचल को देवभूमि माना जाता है, देवों की भूमि। हिमाचल के अंदर गाय माता जिसको माना जाता है हिंदू परंपरा के अनुसार, उसको एक बम खिला करके और उसका जबड़ा पूरा फाड़ दिया गया है। तो ये अब दानव है, ये जानवरों को भी नहीं बकस रहे हैं। अब इस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सरकार हो, इसको भी बहुत गहराई से बहुत सख्त कठोर कानून इस पर बनाना चाहिए। और जो पशु क्रूरता के अनुसार जो भी कानून का जो अधिनियम होता है उसमें इन लोगों को जो सज़ा मिलती है, कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग सोशल मीडिया पर उठने लगी है। जो ये वीडियो हिमाचल का जो वायरल हो रहा है उसको लेकर के पूरे हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा तनाव है और वो कह रहे हैं कि जिसने भी इस गाय के साथ ऐसा कृत्य किया है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और जो गाय का मालिक है जिसने उस गाय को पाला हुआ है वो कह रहा है कि ये गाय प्रेग्नेंट थी, कुछ दिन में ये बच्चा देती और उसको इस तरह से बम खिला करके पूरा जबड़ा फाड़ दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान अब मानव नहीं रहा है, मानव अब दानव बनता हुआ जा रहा है। तो इस तरह की घटना को देखते हुए जो आत्मा है ऐसी कचोटती है कि ये इंसान, ये लोग कर क्या रहे हैं। जो पशु है जो जानता नहीं है, वो कुछ कहना नहीं जानता है, उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की जा रही है। कहीं ना कहीं केरल सरकार के ऊपर भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर भी तस्कर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और जो हाथी हैं और अन्य पशु हैं, जीव जानवर हैं, चाहे जंगली सूअर हो, उनको भी ला करके ये उनको विस्फोटक करते हैं, गोलियों से मारते हैं और तरह तरह के हथकंडे अपना करके उनको मारते हैं। कहीं ना कहीं सवाल उनके ऊपर भी खड़ा होता है कि जो शक्तिमान घोड़े के ऊपर जो एक विधायक ने जो डंडों से मारा था और उसके बाद से एक गैंग सक्रिय हो गया था और उसकी गिरफ्तारी की मांग करने लगा था। आज वो गैंग कहीं ना कहीं शांत है और उस गैंग को सिर्फ किसी भी चीज़ में अगर देखा जाए तो वो सेलेक्टिविटी देखता है, वो सिलेक्शन करता है कि हमें इस पर बोलना है या इस पर नहीं बोलना है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो इस तरह का जो गैंग है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है या वामपंथी है या फिर अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिजीवी समझते हैं, वो इस पर बिल्कुल कोई भी शब्द नहीं बोल रहे हैं और वो निशब्द हो रखे हैं। राहुल गांधी हैं जो केरल से, वायनाड से वो सांसद हैं, वो भी कहीं ना कहीं शांत हैं। उनका एक भी वक्तव्य हथनी के ऊपर नहीं आया है। इसको लेकर के बहुत बड़ा रोष है कुछ वर्ग के अंदर, जिससे राहुल गांधी जो है, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से चर्चा तो कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, परंतु इस पर कोई भी किसी तरह का कोई वक्तव्य नहीं आता है, ना ही कोई कांग्रेस पार्टी का कोई किसी तरह का कोई बयान आता है। इसको लेकर के भी लोगों में बहुत बड़ा चिंता का विषय है और वो कह रहे हैं कि ये हमेशा से हर चीज़ को एक सिलेक्शन के हिसाब से क्यों देखा जाता है। कहीं ना कहीं जो गाय को जिस तरह से बम खिलाया है उसको लेकर के आज मानवता को शर्मसार कर दिया है और उसको लेकर के पूरी राजनीति भी शुरू हो जाएगी। परंतु राजनीति की जगह ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए और इनको कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनको दंड देना चाहिए। ये जनता की मांग है। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये एक प्रायोजित ढंग से इस चीज़ को किया जाता है केरल के अंदर, जैसा मेनका गांधी ने कहा है कि 1000 से ऊपर हाथियों को मार दिया गया है और असम से, झारखंड से, उड़ीसा से इनको वहाँ से तस्करी करके इनको हाथियों को केरल के अंदर लाया जाता है और फिर इनको तरह तरह तरीके से इनको मारा जाता है। क्योंकि केरल के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि जैसा मेनका गांधी ने एक वीडियो के माध्यम से कहा था कि हाथियों का इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस के माध्यम से
से इसका पैसा भी वसूला जाता है। तो ये सबसे बड़ा आरोप केरल के लोगों के ऊपर लग रहा है। परंतु ये हथनी के हत्या के बाद भी इसमें भी कहीं ना कहीं कम्युनल रंग देख लिया गया है और इसको भी धर्म से जोड़ा जा रहा है। परंतु ये धर्म से जोड़ा इसलिए जा रहा है, पशु क्रूरता के अंदर जो अधिनियम है उसके हिसाब से दंड की मांग भी की जा रही है। तो अब ये देखने को एक गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद जो शक्तिमान पर जो अपने आंसू बहा रहे थे, आज ना तो हथनी के मरने पर आंसू बहा रहे हैं और ना गाय के साथ इतना इतना घटिया कृत्य किया गया है उस पर भी आंसू बहाने का नाम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो देश के अंदर नफरत फैलाने की जो एक मुहिम चलाई जाती है उसको लेकर के आज पूरा देश इस पर चिंतित है कि ये लोग कौन हैं और किस तरह का ये जालसाज बिछा करके पशुओं के ऊपर क्रूरता की जा रही है। तो इसको लेकर के अब जो भी है कि एक हथनी के जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है, 2 लोगों से पूछताछ चल रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो हिमाचल के अंदर बिलासपुर के जो गौ सेवक की गाय को जो बम खिलाया गया है उसको दंड आखिर कब दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जो देवों की भूमि हिमाचल है उसके अंदर गाय के ऊपर इतना बड़ा एक कृत्य किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।